गुरु श्रीधर गांव के सबसे बड़े वृक्ष के नीचे अपनी पुस्तक के पन्ने पलट रहे हैं। अचानक पास के नगर से एक संदेशवाहक आता है। उसके हाथ में राजा की मुहर लगी चिट्ठी है। नगर में एक महान विद्वान आए हैं जिनकी खोजें समाज के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। गुरु श्रीधर ने मुस्कुराकर अपने शिष्यों से कहा। विद्वान वाचस्पति एक तेजस्वी चेहरा, गहरे नीले वस्त्रों में सजे हैं। गुरु श्रीधर और विद्वान वाचस्पति का मिलन दरबार में होता है, जहां राजा अपनी राजगद्दी पर विराजमान है। राजा वीरेंद्र ने दोनों विद्वानों को आमंत्रित करते हुए घोषणा की। हमारे राज्य को आपके ज्ञान की आवश्यकता है, कृपया इसे सभी तक पहुंचाइए। महाराज, मैं विज्ञान की सहायता से राज्य में संवाद को सरल और सुलभ बना सकता हूँ, जिससे राजा और प्रजा के बीच दूरी मिट सके। गुरु श्रीधर ने आत्मविश्वास से कहा। और मैं भोजन के बिना जीवन यापन की तकनीक से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकता हूँ। विद्वान वाचस्पति ने अपनी बात रखी। जनता और राजा दोनों इन नवाचारों से चकित हो उठे। गुरु श्रीधर ने संवाद स्थापित करने वाला यंत्र प्रस्तुत किया, जिससे राजा और प्रजा के बीच विचारों का आदान प्रदान सहजता से होने लगा। विद्वान वाचस्पति ने पौष्टिक तत्वों से निर्मित एक अनोखा मिश्रण दिखाया, जिसे खाने से बिना भोजन के भी शरीर स्वस्थ रहता था। राजा वीरेंद्र ने दोनों की खोजों को स्वीकृति देते हुए तुम दोनों ने हमारे राज्य को नया जीवन दिया है, कहकर सम्मानित किया। गुरु श्रीधर और विद्वान वाचस्पति गांव-गांव घूमकर लोगों को शिक्षा और विज्ञान के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। ग्रामीणों की सोच में नया उत्साह आ गया है। वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने लगे हैं और विज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करने लगे हैं। ज्ञान और सेवा का यही वास्तविक अर्थ है। से दोनों विद्वान कहते हैं। समाज की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान ज्ञान और आविष्कार का है। हमें इसे सदैव मानवता की सेवा में लगाना चाहिए। विद्वान वाचस्पति ने कहा। गुरु श्रीधर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों विद्वान निश्चिंत होकर दूर क्षितिज की ओर देखने लगे, जहां उम्मीद और प्रगति की नई किरणें उभर रही थीं।